कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। खून सफेद हो गया। खानेवाल में नौजवान पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम सगा भाई निकला। जायदाद की खातिर भाई पर तेजाब फेंकवाया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। फैसलाबाद में चांद रात और ईद उल फितर के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। हसास मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। नारोवाल में दुकानों के बाहर ईद स्टॉल्स की भरमार से खवातीन और बच्चों को शॉपिंग के दौरान मुश्किलात का सामना। खानेवाल में बारिश ने टीएमए की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर की सड़कें तालाब में तब्दील। मीरपुर खास में समाजी तंजीम के जरिए तमाम गरीब बच्चों में ईद के नए कपड़े तकसीम करने के लिए तकरीब। सखर में गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज के मुलाजमीन का ईद की तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मीरपुर खास में जायदाद के तनाजे पर चचा ने भतीजे को गोली मारकर जख्मी कर दिया। अहले खाना का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। डॉक्टर गुलाम रसूल की अदम बाजियाबी के खिलाफ बलोचिस्तान के अस्पतालों में 16वें रोज भी ओपीडीज बंद। मरीज दरपदर हो गए। और डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन नवीद शहर के तहत जनूबी वजीरिस्तान के आईडीपीज की वापसी के 5वें मरहले का आगाज हो गया। आपने जानी हेडलाइन। सबसे पहले पंजाब की बात। खानेवाल में 18 साल लड़की अपने अहले खाना को नशा आवर सवैयां खिलाकर जहेज का कीमती सामान लेकर आशना के साथ फरार हो गए। एक दूसरे वाक़े में ईद की खरीदारी के लिए पैसे न देने पर बेटे ने बाप से झगड़े के बाद जहरीली स्प्रे पी ली। नवाही इलाके के रहायशी मंजर अब्बास के घर शहबाज और मिट्ठू ईदी देने के बहाने मेहमान बनकर आए। रात को मंजर अब्बास की 18 साल बहन नगीना बीबी ने सवैयों में नशावर अद्वियात मिलाकर अहले खाना को खिला दी, जिस पर घर में मौजूद 3 खवातीन समेत 5 अफराद बेहोश हो गए। बादशाह नगीना अपने जहेज का कीमती सामान तलाई जेवरात लेकर मिट्ठू और उसके दोस्त शहबाज के साथ फरार हो गई। अहले खाना को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया गया। एक दूसरे वाक़े में ईद की खरीदारी के लिए पैसे न देने पर बेटे मोहम्मद यासीन ने बाप के साथ तल्ख कलामी के बाद जहरीली स्प्रे पी ली, जिससे रेस्क्यू एहलकारों ने तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया। सियालकोट में पुलिस ने 9 साला बच्चे के खिलाफ सरकारी सड़क पर नाजायज कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने बच्चे की अदम गिरफ्तारी पर चचा को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। ताहम अदालत ने बच्चे की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर करते हुए पुलिस थाना मुरादपुर के SHO को तलब कर लिया। महकमा प्रोविंशियल हाईवे के मुताबिक SDO अता मोहम्मद खान की दरख्वास्त पर दर्ज होने वाले मुकदमे में 9 साला हसन के खिलाफ हाईवे की मलकियत ट्रक पर नाजायज कब्जा करते हुए बहरी बजरी का ढेर लगाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर 9 साला हसन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हो गया। अदालत ने बच्चे की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए थाना मुरादपुर के SHO इंस्पेक्टर राजा फखर बशीर को 28 अगस्त को अदालत में तलब कर लिया है। चिन्योट में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम अल-कुद्स रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली से खिताब करते हुए इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले में मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद दौरे हाजिर की अव्वलीन ज़रूरत है। मुसलमान ममालिक पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वह इस मामले पर आलमी बरादरी पर इन्हिसार करने के बजाय खुद मुअस्सर किरदार अदा करें। पाकिस्तान की अवाम ने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन अगर हुकूमत ने ऐसी कोई गलती की तो तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने हालिया दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि हुकूमत होश के नाखुन ले और शाहराए काराकोरम का कंट्रोल FC के हवाले कर दे।
एक ताज़ा खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं कराची के हवाले से, जहां 3 दिन के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, एक बार फिर जानिए कि कराची में डबल सवारी पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी रहेगी 3 दिन के लिए। कराची में डबल सवारी पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची में किसी भी दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए, बचने के लिए कराची में डबल सवारी पर 3 दिन के लिए एक मरतबा फिर से पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी का इत्तला कब से होगा, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। ताहम अब तक की ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक कराची में 3 दिन के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किया गया है। इससे कबल भी मुतादिद बार इस तरह के इकदाम सामने आते रहे हैं, जिसमें अवाम की एक बड़ी तादाद का यह कहना है कि इन इकदाम से दहशतगर्दी पर काबू पाने में तो कोई मदद नहीं मिलती, ताहम अवाम अजियत और परेशानी का शिकार जरूर होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि ईद की आमद है और इस सूरत हाल में कराची में जैसे कि रेंजर्स के इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया गया है। साथ ही साथ एक और इकदाम सामने आया है और वो ये कि कराची में डबल सवारी पर, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची में डबल सवारी पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे कबल यौम अली के हवाले से भी 3 दिन के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई थी और अब एक मरतबा फिर मुमकिन दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए कराची में 3 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ताकि जो दहशतगर्दी के खतरे हैं और टारगेट किलिंग के वाकयात हैं उनमें कमी लाई जा सके। कराची में डबल सवारी पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील अहमद, बताइएगा कब से इतलाक होगा इस पाबंदी का? देखिए, आज रात 12 बजे से डबल सवारी की पाबंदी जो है वो आयद की गई है, 3 रोज के लिए बरकरार रहेगी। इस दिन में महकमा दाखिला का कहना है कि शहर में जो सूरत है, खासतौर पर गुज़िश्ता अभी सूरत पैदा हुई है, इसके बाद हिफाजत की से पाबंदी लगाई है। सबके शहरियों का इस पर शदीद रद्द-ए-अमल है। ये कराची में कुछ कबली डबल सवारी पाबंदी उठी थी और 3 से 4 दफा सिलसिला हो चुका है कि चंद दिनों के लिए डबल सवारी पाबंदी उठाई गई और उसके बाद दोबारा पाबंदी लगा दी गई। आज जो ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ डबल सवारी पर पाबंदी का, इसके बारे में हुक्काम का कहना ये कि शहर में जो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर हालात हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये पाबंदी लगाई गई है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी जब डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई तो उसके बाद जो क्राइम रेशो था वो किसी तौर पर कम नहीं था और वही सूरत हाल वही थी कि मोटरसाइकिल सवारों की जो मुलाकातें थी उसी में ही शहरी जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। शमील अहमद गौरी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि क्राइम रेट में तो कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक बार फिर इकदाम किया गया है कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है और इस पाबंदी का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। खबरों के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे लेके चलेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला झंग, टोबा टेक सिंह, चिन्योट और फैसलाबाद में चांद रात और ईद उल फितर के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईद उल फितर के दौरान चारों अजला में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं और जबकि उन्हें मसाजिद, इमाम बारगाहों, मार्केटों और पब्लिक मकामात पर हाई अलर्ट रहने की सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। ईद उल फितर और चांद रात के रोज डीसीओ नसीम सादिक, डिविजनल कमिश्नर सैयद ताहिर हुसैन, आरपीओ आफ्ताब अहमद चीमा, सीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना और एसएसपी ऑपरेशन सादिक डोगर शहर का खुसूसी गश्त करेंगे। इसी तरह डिवीजन के दीगर अजला झंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट के डीसीओज, डीपीओज और दीगर आला अफसरान भी अपने अपने इलाकों में खुसूसी गश्त करने पर मामूर होंगे, जबकि हसास मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी जाएगी। जिला शेखुपुरा के इलाके फिरोज वटवा में ईद उल फितर से एक रोज कबल ही दुकानदारों और ताजरों ने अशय खुरोनोश की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं असदुल्ला भट्टू की ये खुसूसी रिपोर्ट। दुकानदार ग्राहकों से मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं और शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, जबकि मुतवस्सित तबका से तल्लक रखने वाले लोग तो बाजार में दुकानदारों से चीजों के रेट सुनकर ही खरीदारी किए बगैर खाली हाथ वापस घरों को लौट रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि इस कदर महंगाई में तनख्वाहदार तबके और मिडिल क्लास के लोगों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है और बिलखुसूस मिडिल क्लास की खवातीन के लिए तो ईद पर महंगी चूड़ियां खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है, जिससे उनके लिए ईद की खुशियां फीकी पड़ती नजर आ रही है। बाजारों और दुकानों में जहाँ कभी गहमा गहमी हुआ करती थी, अब बिल्कुल ही रश न होने के बराबर है। जबकि दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से ग्राहक बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे, जिससे उनकी रोजाना की सेल में बेहद कमी वाक़ई हुई है। पहले जो पिछले साल ईद करते थे ना, वो सिचुएशन इस वक्त नहीं है। ठीक है, चीज़ों के रेट पहले से डबल हो चुके हैं, कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल बात, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईद के गाहक बहुत कस्टमर कम आ रहे हैं और ख़ास तौर पर गरीब तबका घरों निकलन ही नहीं दिया, सिर्फ इस वजह तो कि दुकान ते आके की लैके जावे, उनकी पहुँच तो हर चीज़ बाहर होई खलोती। आग बहुत घाटे गए ने, रेट नहीं कपड़े का लाते, ना ही कोई
ज़्यादा खरीदो फरोख्त हैगी, सिर्फ महंगाई की वजह तो रश नहीं है। काम है कि बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं कि दुकानदारी जी ना अगे निस्बत जो काम रूटीन गाहक होंगे वो भी नहीं है, बिल्कुल फारग है। उनका ये भी कहना था कि उन्हें एशियाई ज़रूरियात बड़ी मार्केटों से महंगे दामों मिल रही हैं, जिस वजह से चीजों के रेट बढ़ाना उनकी मजबूरी है। एक तरफ तो मुल्क की गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, दूसरी जानब ताजिर बरादरी और दुकानदारों ने भी एका कर रखा है। यही वजह है कि बाजारों में ग्राहक बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। जरूरत समर किया है कि ग्राहकों को मार्केट में लाने के लिए न सिर्फ ताजिर बरादरी कोई मौसर लायक अमली बनाए, बल्कि हुकूमत को भी इस बढ़ती हुई महंगाई पर फौरी काबू पाना चाहिए। कैमरामैन और मलिक के साथ असदुल्ला खान वटू, वक्त न्यूज़, फिरोज वटुआ, जिला शेखुपुरा। नाज़रीन, खून सफ़ेद हो गया। खानेवाल में नौजवान पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम सगा भाई निकला। जायदाद हासिल करने के लिए भाई पर तेजाब फेंक पाया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। चंद रोज कबल खानेवाल के इलाके कामरान कॉलोनी के रहायशी नौजवान मोहम्मद आरिफ पर नामालूम अफराद ने रात की तारीकी में तेजाब फेंक दिया था। पुलिस थाना सिटी खानेवाल ने मुतासरा नौजवान के भाई मोहम्मद आसिफ की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। दौरान तफ्तीश मुकदमे का मुद्दई और मुतासरा नौजवान का भाई मोहम्मद आसिफ और उसका तायाजाद भाई मोहम्मद नईम ही तेजाब फेंकने वाले मुलजिम निकले। मुलजिम मोहम्मद आसिफ ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि जायदाद की खातिर भाई को रास्ते से हटाने के लिए तेजाब फेंकवाया था, ताहम अब वो अपने किए पर शर्मिंदा है। पुलिस ने दोनों मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा नौजवान का कहना है कि उसे तेजाब से झुलसने से ज्यादा भाई के मुलजिम होने का दुख हुआ है। नारोवाल में आर्ट्स एंड कल्चरल फोरम के ज़रिए तमाम यौम आज़ादी की मुनासिबत से मिली नगमों का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल कलेक्टर अरशद और तहसील ऑफिसर शेख नदीम मुस्तफ़ा ने खिताब करते हुए कहा कि हमें कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान की तामीर व तरक्की, खुशहाली, अमन व इत्तेहाद, सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। आर्ट्स काउंसिल के सदर AS राजा ने कहा कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। प्रोग्राम के आखिर में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर फनकारों में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में शोहदाए पाकिस्तान की याद में शम्में भी रोशन की गई। और अब कुछ खबरें सिंध से। मीरपुर खास में समाजी तंजीम के ज़रिए तमाम गरीब बच्चों में ईद के कपड़े तकसीम करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। सैटेलाइट टाउन में मुनक्किदा तकरीब में ASP अख्तर फारूक ने गरीब बच्चों और खवातीन में ईद के लिए 400 नए जोड़े तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि गरीबों की खिदमत करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस कार खैर में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने समाजी तंजीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि आजकल के मुश्किल दौर में इंसानियत की खिदमत करना एक अहम फरीज़ा है। तकरीब में समाजी तंजीम के कोऑर्डिनेटर इंसार बलोच के अलावा लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। टंडुलायार में तेज रफ्तारी के बाद सुजुकी पिकअप उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शहर की मवेशी मंडी में आने वाले मवेशी के व्यापारियों से भरी सुजुकी पिकअप केरिया शाख के मकाम पर तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में एक ही घर के 3 अफराद नसरुल्लाह, हबीबुल्लाह और इनायतुल्लाह शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल टंडोलायार मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जिला ठट्ठा में चोरी, डकैती और लूट मार की वारदातों से अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं घारू से सैयद इमरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। जिला ठट्ठा में चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में बेतहाशा इजाफे से जिले की आवाम में सख्त खौफ पाया जाता है और अब अगवा जैसी वारदातें भी रोज का मामूल बनती जा रही हैं। जहां रवां हफ्ते के दौरान ठट्ठा से कराची जाते हुए सुई गैस कंपनी के मैनेजर का अगवा होना और घरों में दिन दिहाड़े बागड़ी कबीले की 2 नौजवान लड़कियों के अगवा की वारदातें भी शामिल हैं और मुलजमान इन वारदातों के बाद अब तक कानून की दस्तरस से भी दूर। अगवा होने वाली लड़कियों के माँ बाप रोते, गिड़गिड़ाते और हर किसी से मदद की अपील करते हुए कहते हैं, वो शाम को 9 बजे गया था, वो साबुन तेल लेने वास्ते, वो लेके आएगा तो मैं शाम को आया तो नहीं है, गोला धुला कई, वो कार वाला पता नहीं चप के ले गया। जहां आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए इदारे सियासी सरपरस्ती की नजर हो चुके हैं, तो वहीं इन वारदातों में भी रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है, जिससे जिले की आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी बढ़ गया है। कैमरा टीम के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़, घारो।
सखर में गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज के मुलाजिमीन ने ईद की तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मुशावरती कौंसिल के मेंबरान वर्किंग कमेटी के मेंबरान की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि GMC के मुलाजिमीन को फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी बजट दिया जाए। उनका कहना था कि अगर मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो वो सख्त दाहे अमल इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। और अब चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा। नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन नवीद सहर के तहत जनूबी वज़ीरिस्तान के IDPs की वापसी का 5वां मरहला शुरू हो गया है। पाक फौज के ब्रिगेडियर मंसूर अजीज ने IDPs के काफिलों को रवाना किया। जनूबी वज़ीरिस्तान के IDPs की वापसी के 5वें मरहले में 1500 खानदानों पर मुश्तमिल 9000 अफराद को 4 रोज तक आबाई इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। IDPs की वापसी के मौके पर ब्रिगेडियर मंसूर अजीज ने कहा कि IDPs की वापसी के लिए मुतासिरीन को मुफ्त ट्रांसपोर्ट के अलावा अद्वियात, राशन, नकदी और मकानात की बहाली के अलावा रोजगार के मुनासिब वसाइल भी मुहैया किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चगमलाई के बाद अब जन्नाता को भी क्लियर करा लिया गया है, जिसके नतीजे में ऑपरेशन ज़दा इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल मुस्तहकम हो गई है। हंगू से 10 किलोमीटर के फासले पर मुगलाबाद के मुकाम पर कायम सरकारी प्राइमरी स्कूल को पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया है। महकमा तालीम सराय का कहना है कि मज़कूरा तालीमी इदारा 2 साथसा की ज़ेर निगरानी 100 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, मगर 1 साल कबल एक मुआहदे के तहत स्कूल पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिस पर इलाका अफसरान और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसे फैसले की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर स्कूल की इमारत फौरी तौर पर खाली करवानी होगी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी ईद उल फितर के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है, जबकि जिला भर में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए अब्दुल हकीम मोहम्मद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दहशतगर्दी के किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए और आम शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए पेशावर में मकामी इंतजामिया ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। प्लान के मुताबिक ईद उल फितर तक पेशावर जिला भर में 2000 पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात की गई है। ईद उल फितर के पहले दिन तक हसास बाजारों में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी भी आयद की गई है। सदर के तमाम बाजारों में सिर्फ पैदल लोगों को दाखिल होने दिया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े मसाजिद पर सिक्योरिटी के एहलकार भी तैनात किए जा चुके हैं। बाजारों में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी पर आम शहरी खुश दिखाई नहीं दे रहा है और इनका कहना है कि सिक्योरिटी प्लान के 22 शहरी तकलीफ से 2 चार हो रहे हैं। बस आवाम को तकलीफ है, सारी जिंदगी तकलीफ उठा रखी है, हमने क्या कर सकते हैं। तकलीफ तो है, ये रास्ते बंद किए हुए हैं, मगर ये हमारी सेफ्टी के लिए ये बंद किए हैं। 2 घंटे जाया हो गया, मैंने भी गाँव जाना है, पता नहीं कि पहुंच भी जाऊंगा या नहीं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये आम शहरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अमन अमान के मसले के हल के लिए संजीदा हो। सिक्योरिटी प्लान को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि हर शहरी सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, वक्त न्यूज़, पेशावर। और अब खबरें सुबह बलोचिस्तान से। क्वेटा में मगवी डॉक्टर गुलाम रसूल की रिहाई के बाद बलूचिस्तान में डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करते हुए तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज और OPDs बहाल कर दी हैं। क्वेटा में बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के माहिर नफ्सिया डॉक्टर गुलाम रसूल जुमे की शाम को अचानक घर पहुंच गए। उनके भाई के मुताबिक डॉक्टर गुलाम रसूल को 17 रोज कबल बरूरी रोड के इलाके से अगवा किया गया था। डॉक्टर गुलाम रसूल की रिहाई के बाद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने 17 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है और सूबे भर में इमरजेंसीज और OPD सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। PMA के मुताबिक मरीजों में खुशी की लहर दौड़ाई है। डॉक्टर गुलाम रसूल को 1 अगस्त को अगवा किया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों की तंजीम PMA ने उनकी अदम बाजियाबी तक सूबे भर के अस्पतालों में OPD सर्विसेज बंद कर दी थी, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना था। डॉक्टर गुलाम रसूल ने उनकी रिहाई के लिए कोशिशें करने पर मीडिया और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ ही नाजरीन, कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल ये बुलेटिन तमाम हुआ।